Back guys, this is MP Teaching John. Today we are going to learn a called The Lost Child of the book Moments of Class 9. It is written by Mukul Raj Anand. He was born in 1905 and died in 2004. Was an Indian writer in English, notable for his description of the life of the poorer caste in traditional Indian society. He is a prominent Indian author of novels, short stories, and critical essays in English, who is known for his realistic and sympathetic portrayal of the poor India. So I will explain this chapter, The Lost Child, in Hindi. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं। वसंत का त्यौहार था। तंग गली गलियारों में शीतल छांव से नए भड़कीले कपड़े पहने जन समुदाय निकलती दिखाई पड़े। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पे सवार थे, कुछ बैठे ले जाए जा रहे थे बांस पर और बैलगाड़ी में। एक छोटा बच्चा अपने पिता के टांगे के बीच जीवन व हादसे से भरपूर दौड़ा जा रहा था। आ बच्चे आ, उसके माता पिता ने पुकारे, जबकि वो पीछे छूट गया था। आकर्षित होकर दुकान के खिलौने से जो कि रास्ते में लाइन से लगी थी, वो अपने माता पिता की ओर लपका। उसके पाँव उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। उसकी आंखें भी पीछे छूटती खिलौने पर टिकी थी। जब वो वहाँ आया जहाँ वे उसकी प्रतीक्षा में रुक गए थे, तब वो अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया। तब भी जबकि वो उनकी आंखों की पुरानी ठंडी मनाही की घूर को अच्छी तरह जानता था। मुझे वो खिलौना चाहिए, उसने निवेदन किया। उसके पिता ने अपने परिचित क्रूर शासक के सामन ढंग से उसके लाल आँख से देखा। उसकी माँ, जो कि दिन की मुक्त आत्मा द्वारा द्रवित थी, वह निर्म थी और उसे अपनी उंगली पकड़ते हुए बोली, देखो बच्चे, तेरे सामने क्या है? वो फूलों से भरा सरसों का खेत, पिघले सोने के जैसे पीला, जबकि समतल धरतल पर मीलों और मीलों फैला था। टिड्डियों का एक दल किसी अकेली काली मधुमक्खी की या फूलों से मधु की तलाश में लगी किसी तितली की उड़ने को काटते हुए अपनी चमकीली रंग के पंखों और शोर करते हुए उड़ जा रहे थे। बच्चे ने अपनी एकटक दृष्टि से हवा में इनका पीछा तब तक किया, उसने से एक न एक पंख स्थिर नहीं कर लिया और टिक नहीं गई, और उसने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जब उसने उसके अपने हाथ में बस पकड़ ही लिया था कि ये पंख हिलाते व फड़फड़ाते ऊपर हवा में चली गई। तब उसके माता ने उसे चेतावनी भरी पुकार दी, आ बच्चे आ, पंगड़ी पर आ। वो प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ और कुछ देर तक उनके सेट पर चलने लगा। तो भी पंगड़ी के किनारे, जो कि भारी संख्या में धूप का आनंद लेने के लिए तो छोटे कीड़े मकोड़े बाहर आए थे, उनसे आकर्षित होकर शीघ्र पीछे छूट गया। आ बच्चा आ, आप उसके माता पिता ने पेड़ों का एक झुंड की छाया में पुकारा, जहां वे एक कुएं की जगह पर बैठ गए। वो उनकी ओर दौड़ चला। छोटे फूल की वर्षा उस बच्चे पर
हुई। जैसे ही वो पेड़ के झुंड में दाखिल हुआ और अपने माता पिता को भूलकर उसने बरसती पंखुड़ियों को अपने हाथ में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन देखो, उसने पंखुड़ी का कुना सुना और अपने माता पिता की ओर चिल्लाते हुए दौड़ा गया। फाख्ता फाख्ता बरसाती पंखुड़ियाँ उसके भूले हाथ में गिर आए। आ बच्चा आ, उन्होंने बच्चे को पुकारा, जो कि अब बरगद के पेड़ की चारों ओर गोल गोल उछल कूद करता दौड़ रहा था। और उसके साथ लेकर उन्होंने तंग लहरदार पगड़ी को पकड़ा, जो कि सरसों के खेत में मेले की ओर जाती थी। जब भी गांव के पास पहुंचे तो वो बच्चा अन्य अनेक पगड़ियाँ देख सकता था, जो कि भारी भीड़ में भारी थी, जो कि मेले के भवन की ओर जा रहे थे। और उसके तुरंत अपने को संसार के उस अस्त व्यस्त की ओर आकर्षित अनुभूत किए जिसमें प्रस्थित हो रहे थे। एक मिठाई बेचने वाला ने चिल्लाकर कहा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी प्रवेश द्वार के कौन कौन से और जो सजा कर लगाई गई अनेक रंग की मिठाइयाँ, जिन्हें सोने और चांदी के लोगों से सजाया गया। उसके नीचे उसके थोड़े पर भीड़ जमा हो गई। लड़के ने खुली आंखों निहारा और उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी से भर गया और उसके प्रिय मिठाई थे। मुझे वह बर्फी चाहिए, वो धीरे से फुसफुसाया। लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो वो आधे मन से जानता था कि मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि तू भुक्कड़ है। इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा वो आगे बढ़ चला। एक पुष्प बेचने वाला ने आवाज़ लगाई, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा अति समहोकता से आकर्षित प्रतीक हुआ। वो टोकरी की ओर गया जहाँ फूलों का ढेर लगा था और आधे मन से बुदबुदाया, मुझे वो माला चाहिए। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि मेरे माता पिता मुझे उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे घटिया है। इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा की वो आगे बढ़ गया। एक आदमी एक डंडे को जैसे पीले, हरा, लाल, बैंगनी गुब्बारे उड़ रहा था पकड़ खड़ा था। बच्चा उनके रेशमी रंग के इंद्रधनुष वैभव की उत्तेजित हो गया और वो उन सब को लेने की अति उत्सुकता इच्छा से भर गया। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि मेरे माता पिता मुझे कभी गुब्बारे खरीदने नहीं देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि तेरी उम्र अब ऐसे खिलौने से खेलने की रह गई है। इसलिए वो आगे बढ़ चला। एक सपेरा एक सांप को आगे बीन बजा रहा था, जो कि कटोरी में कुंडल मार कर बैठा था। उसका सिर किसी हंस के गर्दन की तरह मनोहर झुका में उठा हुआ था, जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झनझनाने की हल्की लहर की तरह जा रही थी। बच्चे सपेरे की ओर आ गया, लेकिन यह जानकर मेरे पिता माता ने ऐसे बेसुरा संगीत जैसे कि सपेरा बजा रहा था सुनने से मना किया हुआ था। वह आगे बढ़ गया। एक झूला पूरे जोरों पर था। पुरुष, स्त्री और बच्चे गोल गोल गति में घूम रहे थे और ठहरकर हंसी से
चीख चिल्ला रहे थे। बच्चा उन्हें उत्सुकतापूर्ण देखता रहता और जब उसने दृढ़ प्रार्थना की, मुझे झूले पर बैठना है, कृपया पिताजी माताजी, कोई उत्तर नहीं मिला। वो अपने माता और पिता को देखने के लिए पलटा। वे वहाँ नहीं थे। उसके सामने दोनों तरफ देखने के लिए पलटा। वो वहाँ नहीं थे। उसने पीछे देखा, उनके कोई चिन्ह नहीं था। उसने सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकाली और अपने शरीर को अचानक झटका देकर वहाँ जहाँ खड़ा था वहाँ दौड़ा। सचमुच डर कर चीखते हुए, माँ, पिताजी! उसने आंखों से आंसू लुढ़कते पड़े। गरम और भरपूर उसका भीगा हुआ चेहरा डर से कांप रहा था। बुरी तरह वो डरा हुआ था। वो पहले एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ, इधर उधर सभी दिशाओं में, न जानते हुए कि कहाँ जाए। माँ, पिताजी! वो रो पड़ा। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े धूल से सन गए। कुछ देर तक दौड़ने में अवशेष इधर उधर दौड़ने चुकने के बाद वो हार कर रुक गया। उसने रोना दबाकर सिसकाएं बदल ली। कुछ दूर हीर घास पर वो आंसुओं से धुंधल आंखों में स्त्री और पुरुष की बातें करते देख सकता था। उसने कुशलतापूर्वक भड़कीले पीले कपड़े को धब्बों में दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों में जो कि बस हंसने व बिताने में व्यस्तित ही हंसते वो बात करते प्रतीत होते थे, उसके माता और पिता का नामो निशान कहीं नहीं था। वो फिर तेजी से दौड़ा, इस बार मंदिर की ओर, जिस और लोग भीड़ लगते प्रतीत होते थे। एक एक इंच का स्थान लोगों से ठूसा पड़ा था, लेकिन वो लोगों की टांगों के बीच से होकर दौड़ता रहा। उसकी हल्की सी सिसक अभी भी बाकी थी। माँ, पिताजी! मंदिर में प्रवेश द्वार के पास भी तो भी भीड़ बहुत घनी हो गई थी। लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे। भारी भरकम लोग चमकती हुई हथियारों जैसे आंखें वाले और मजबूत कंधे वाले बेचारे बच्चे को उनके पैरों के बीच से मार्ग बनाने में संघर्ष किया, लेकिन उनकी क्रूर आवाज़ी के में इधर उधर फेंक दे, वहाँ पैर के बीच कुचल गया होता। और यदि वो अपनी आवाज़ से उच्चतम तरकार तक न चीख होता। पिताजी माताजी! उमड़ती भीड़ में से एक व्यक्ति उसके रोना सुनकर एक बड़ी कठिनाई से झुकते हुए उसने अपने बाहों में उठा लिया। बच्चे, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम किसके बच्चे हो? उस व्यक्ति ने पूछा, जबकि वो लोग इसको से वो बच्चा बुरी तरह रोने लगा। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। उस व्यक्ति ने उसे झूले पर लेकर शांत कराने की कोशिश की। क्या तू घोड़े की सवारी करेगा? उसने प्यार से पूछा। जैसे कि वो रिंग तक पहुंचा, उस बच्चे को गला हजारी तीव्र सिसकियों से फटा पड़ा और उसका केवल चीख, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वह व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ जहाँ सपेरा अभी भी झूमता नाम को आगे बिन बजा रहा था। सुंदर संगीत को सुन बच्चे उसकी प्रार्थना की, लेकिन बच्चे ने अपने कान अपने अंगुलियों से बंद कर लिए तथा दोगुनी आवाज़ से चीखा, मुझे मेरे माँ चाहिए। आदमी उस गुब्बारे के पास में ये सोचकर कि गुब्बारे की चमकदार रंग उसे ध्यान भटका देगी और उसको शांत कर देगी, क्या तुझे इंद्रधनुष वाली रंग वाली गुब्बारे चाहिए? उसने आग्रह करते हुए पूछा। बच्चे ने उड़ते गुब्बारे को अपनी आंखों से घुमा ले और बस सबका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए।
वो व्यक्ति अभी भी बच्चे को खुश करने में मुख्य द्वार पर ले गया जहाँ पे पुष्प विक्रेता बैठा हुआ था। देख, क्या तुझे उन सुंदर फूल की खुशबू आ रही है बच्चे? क्या तुझे अपने गले में झालने में माला चाहिए? बच्चे ने अपनी नाक टोकरी में घुसा ली और दोबारा शीशक का कहा, मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो फिर उस बच्चे ने दुख अवशेष से मिठाई के ऊपर से आनंदित करते हुए सोचता हुआ व्यक्ति उस बच्चे को मिठाई की दुकान में काउंटर में ले गया। कौन सी मिठाई पसंद करोगे बच्चे? उसने पूछा। बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान में घुमा लिया और केवल सिसक कर कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिताजी चाहिए। तो यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा वो मेरे को बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।